हो सकता है। इसके मूल्य को समझें और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। मेरे भाई बहनों, इसी चीज की आवश्यकता है आज मानव जीवन में। ये मानव जीवन इस संसार का सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम उपहार परमात्मा की ओर से मिला हुआ है। इसे गंवाने की आवश्यकता नहीं है। आगे ऋषि कहते हैं, उन महाप्राज्ञ तपस्वी की ये पावन वाणी सुन करके, ये पावन वाणी सुन करके, ये पावन वाणी सुन करके सदगानी ऋषिवर ने पूछा, मन में आनंदित हो करके, मन में आनंदित हो करके, मन में आनंदित हो करके। आगे कहते हैं ऋषि, हे नाथ विमल अमृत वाणी, हे नाथ विमल अमृत वाणी, मन में उत्साह जगाती है, मन में उत्साह जगाती है, मन में उत्साह जगाती है। पात्रत्व करे कैसे विकसित, पात्रत्व करे कैसे विकसित, यह बात समझ नहीं आती है, यह बात समझ नहीं आती है, यह बात समझ नहीं आती है। पात्रत्व विकसित कैसे किया जाए? ऋषि कहते हैं, इस पात्रत्व को विकसित करने के लिए उपाय बताया जाए, क्योंकि बिना पात्रता के कुछ मिलता नहीं है। पात्रत्व विकसित करने के लिए ऋषि सूत्र बताते हैं, हे पुष्ट पात्रता पाने के, हे वत्स पात्रता पाने के, ऋषि तीन सूत्र बतलाते हैं, ऋषि तीन सूत्र बतलाते हैं, ऋषि तीन सूत्र बतलाते हैं। पहला सूत्र है, एक उपासना ही जिससे प्रभु के दर्शन पा जाते हैं, प्रभु के दर्शन पा जाते हैं, प्रभु के दर्शन पा जाते हैं। ऋषि ने पहला सूत्र बताया पात्रता का, क्या है? उपासना। पात्रत्व को विकसित करने के लिए उपासना, क्योंकि पात्रता के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। एक नौकरी अगर करनी है तो उसके लिए पात्रता होनी चाहिए। मास्टर बनना है तो आपको बीएड होना चाहिए, आपको आगे फिर टेट का एग्जाम देना चाहिए, है ना। तमाम उसमें फिर मानक हैं, उसको आप पूरा करेंगे तब आप एक मास्टर बन पाएंगे। अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको आईएएस की परीक्षा मेट करना पड़ेगा, तब एक आईएएस बन सकते हैं आप। बिना पात्रता के नहीं हो सकता। आप अगर ऐसे चले जाएंगे, भैया हमको डीएम बना दीजिए, तो कोई बनाएगा क्या? वो तो कहेगा कि इसका मानक पूरा करो, पात्रता पूरी करो। ऐसे ही ईश्वर को पाने के लिए पात्रता विकसित करना पड़ता है। बिना पात्रता के ईश्वर नहीं मिलता, पात्रता होनी चाहिए। और पहले पात्रता के बारे में ऋषि कहते हैं, क्या है पहली पात्रता? क्या है? उपासना। ठीक है, विषय को याद करते चलना। ये प्रश्न आपसे कभी भी किया जा सकता है कि आपने इसको सुना कि नहीं सुना। ठीक है, पहला सूत्र क्या है? उपासना। ईश्वर को पाने का पहला सूत्र उपासना। उपासना का मतलब क्या है? उप का मतलब नजदीक, आसन का मतलब बैठना, नजदीक जाना, करीब बैठना, इसी का नाम उपासना है। ईश्वर के निकट बैठने के लिए, ईश्वर के पास बैठने के लिए पहला सोपान है ईश्वर को उपासना से हम आप पाएं, उपासना से हम अपने आप को जोड़ें। अच्छा, एक बात बताइए, जिसके पास ज्यादा बैठते हैं उसी से लगाव ज्यादा होता है कि नहीं? जिससे कभी कभी मिलते हैं उससे लगाव नहीं होता, लेकिन जिससे रोज मिलते हैं, जिसके पास बैठते हैं, उससे नहीं मिल पाते तो होता है चलो फोन पे बात कर लो, होता है कि नहीं? पास बैठने पर लगाव पैदा होता है। जिससे कभी कभी मिलते हैं उसको याद नहीं आती।
तो एक बात बताइए, जब भगवान के पास बैठोगे तभी तो भगवान में प्रेम होगा कि नहीं? जब भगवान से कभी कभी मिलोगे तो कभी कभी में प्रेम नहीं पनपेगा। ईश्वर के पास निकट बैठिए, रोज बैठिए, तब बात बनेगी। दूर दूर से हाय हेलो करते रहिए तब भी प्रेम नहीं बढ़ेगा। कि बढ़ेगा? तब भी प्रेम नहीं बढ़ सकता। नजदीक आना पड़ेगा। आगे के पास बैठेंगे तब तो ठंडी दूर होगी। दूर से आप चाहे जितना आग की प्रशंसा करिए, आग ठंडी दूर नहीं कर सकती जब तक पास नहीं आओगे। ईश्वर के निकट बैठो, और जो निकट बैठता है आदमी उसको अच्छे से पहचानता है। बाई नेम उसको बाई फेस पहचानता है, होता ही नहीं। और कभी कभी जो मिलता है उसके बारे में संशय रहता है, वो नाम भूल जाएगा, जगह भूल जाएगी, ऐसा हो जाता है। हम लोगों के साथ कभी कभी ऐसा होता है। कुछ लोग आते हैं, दुआ प्रणाम होता है, पूछते महाराज